लोगों को पता चल ही जाता होगा कि हम लोग कभी ना कभी किसी के चक्र में किसी के अंदर में गुलामी थे, तभी तो आजादी की बात आती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 80 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ, हम भारतीयों के साथ, हम हिंदुस्तानियों के साथ कैसा व्यवहार किया है हम तो उतना ही बता सकते हैं आप सभी को। लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी अगर है तो शायद आप एक कहानी के तौर पर सुन सकते हैं या सुने होंगे। लेकिन हमने किताबों से पढ़ी है कि हमारा देश में जब ब्रिटिश शासन था उस वक्त हमारे भारतीयों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था। जब हम सुनते हैं तो हमारी आंखों से पानी की तरह आंसू बहते हैं, बहुत दर्द होते हैं जब इस तरह के वाक़ये हम लोग सुनते हैं। लेकिन अफसोस मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजादी तो हमें 80 साल पहले मिल चुका है, लेकिन हम भारतीयों के अंदर अभी भी गुलामी पनप रहे हैं, क्योंकि हम खुद जीना नहीं चाहते हैं, हम खुद आजादी से रहना नहीं चाहते हैं। हम कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज हम किसी नेता के पीछे गुलाम बनकर रहते हैं, तो किसी संगठन के पीछे गुलाम बनकर रहते हैं। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू इट, इट इज नॉट, ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आजादी का मतलब है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आजादी का मतलब है कि हमें रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। हम आजादी का मतलब है कि हमें डिसिप्लिन के अंदर चलना है। आजादी का मतलब है कि हम अपने भारतीयों के साथ खड़े रहना है। आजादी का मतलब यह है कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। आजादी का मतलब यह है कि हम अपने हक के लिए लड़े। आजादी का मतलब यह है कि जब हमारे देश, जब हमारी कंट्री अगर मुसीबत में पड़े तो उसके साथ खड़ा होना है, ना कि हम सिर्फ झंडा को फहरा दिए और अपने आप को साबित कर दिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। ये नहीं चलते हैं मेरे भाई। आपको सबसे पहले आजादी की महत्व को समझना है कि आजादी है क्या। आप आजादी को समझते हैं दूसरे की संपत्ति को छीनना, आप आजादी को समझते हैं दूसरे की बुराइयां करना, आप आजादी को समझते हैं कि दूसरे की गुलामी करना, आप आजादी को समझते हैं कि दूसरे की मदद नहीं करना, आजादी को समझते हैं कि दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करना। यह नहीं है। अगर आप वास्तव में हिंदुस्तान को और ग्रो करना चाहते हैं और भी आजादी को बेहतरीन से समझना चाहते हैं, तो हम सभी नौजवानों को देश के साथ साथ खड़े होकर देश की उन्नति के बारे में सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे उन्नति करे, हमारा देश कैसे विकसित करे। हमें विकसित देश चाहिए। अभी हम विकासशील पे हैं, हमारे पास अभी फुल आजादी नहीं ले पा रहे हैं। हम आजाद हुए हैं लेकिन गलत चीजों की आजादी समझ रहे हैं। हमें जो वास्तव में आजादी समझना चाहिए उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप सभी के साथ साथ में हमारे बातों को सुनने वाले सभी दोस्तों को और इसके साथ साथ स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप आजादी को समझिए और आजादी के बारे में आप अगर एजुकेटेड है तो आपका कर्तव्य होता है कि आपको कम से कम 2 से 4 अनएजुकेटेड पर्सन को आपको समझाना है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें किसके लिए लड़ना चाहिए। तब आप एक भारत के सच्चे और सच्चे नागरिक बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी ना किसी को डिसिप्लिन से मतलब है, ना किसी को देश से मतलब है, ना किसी को आजादी से मतलब है। सब बस हमने एक डायलॉग सुना था कि अपना काम बनता बाहर में जानता। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर आजादी का और स्वतंत्र दिवस का जश्न के साथ साथ दिल में भी स्वतंत्र होना चाहिए और दिल को भी साफ रखना चाहिए।
तो इसी बात को लेकर मैं आप सभी के बीच बोला, इसमें से जो गलती हो तो आप क्षमा करेंगे और मेरे बात अगर समझ में आए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ मैं अपना भाषण को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।